नमस्कार। आज रविवार का दिन है। साहित्यिक पत्रिका वीकली राउंड अप के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैलाश खेर की गायकी को लेकर। कैलाश खेर एक सूफी गायक हैं। फिल्मी दुनिया में जब उनका पदार्पण हुआ था तो सूफी गायन के लिए उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया में वो चढ़ते चले गए और एक दिन ऐसा भी आया कि फिल्मी दुनिया में उनकी पूछ परख धीरे धीरे कम होती गई। फिर वो स्टेज के कलाकार बन गए। बाजार का उनके गायन पर खासा प्रभाव पड़ा और उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे कम होती गई। स्टेज प्रोग्राम के तहत ही वो गत दिनों रायगढ़ के चक्रधर समारोह में आए हुए थे। रायगढ़ के चक्रधर समारोह में जब अंतिम दिवस समापन समारोह होने जा रहा था तब उनकी प्रस्तुति हुई। उस समारोह में बहुत से ब्यूरोक्रेट्स थे, बहुत से राजनेता भी आए हुए थे। दर्शकों की भी काफ़ी भीड़ थी। दर्शकों को कैलाश खेर के गायन से बहुत उम्मीद थी। वे उन्हें सुनने आए थे। कैलाश खेर के गायन के साथ साथ जो उनकी संगीत की टीम होती है, बैंड कैलाशा भी उनके साथ आई हुई थी और एक चकाचौंध भरा स्टेज था। भारत में सूफी गायन का इतिहास भारतीय भक्ति आंदोलन और इस्लामी सूफी परंपरा दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह केवल गायन की शैली नहीं बल्कि ईश्वर से मिलन की आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है। सूफी संत ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेर के साथ 12वीं सदी में भारत में सूफी परंपरा का प्रसार हुआ। सूफियों ने संगीत को ईश्वर के करीब पहुंचने का साधन माना। चिश्ती सूफियों ख्वाजा मोइनुद्दीन, हजरत निजामुद्दीन औलिया आदि ने संगीत को अपने खानकाहों और दरगाहों में स्थान दिया। उजालों से भरा हुआ एक चकाचौंध मंच जहां प्रकाश की बारिश हो रही थी, उस मंच में कैलाश खेर की गायकी को भी उसी तरह उभरना था। किंतु दर्शकों ने जब उनकी गायकी को सुना तो दर्शक बहुत निराश हुए। बहुत से दर्शकों ने उनकी गायकी को लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां की। उन टिप्पणियों को पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि कैलाश खेर की गायकी में वो बात अब नहीं रही। लोग उन्हें अब उस तरह से सर आंखों पर नहीं लेते जिस तरह कभी उनकी गायकी के लिए उन्हें लोग सर आंखों पर लिया करते थे। फिल्मी दुनिया में सूफी गायन के लिए उनका काफ़ी नाम था। कई गाने लोगों को बेजुबान याद रहते थे। और धीरे धीरे कोई भी कला जो है बाजार के प्रभाव में आकर उसका क्षरण होने लगता है। कैलाश खेर की गायकी के साथ भी लगभग कुछ ऐसा ही वाकया है। सूफी गायन आज भी प्रसिद्ध है। आज भी अगर उसमें बाजार का प्रभाव नहीं है तो लोग उस पर झूमते हैं, क्योंकि सूफी गायन में ही ऐसी बात होती है कि लोग उससे जुड़ने लगते हैं, बशर्ते उस पर बाजार का प्रभाव न हो। बाजार का प्रभाव सूफी गायन की नैसर्गिक कला को छत बिछत कर देता है। कैलाश खेर के साथ भी लगभग यही बात घटित हुई है। सूफी गायन का भला चकाचौंध से भरे मंचों से क्या वास्ता, लेकिन इस वास्ता को कैलाश खेर ने जब से जोड़ा बाजार के साथ, उनका क्षरण उसी दिन से शुरू हो गया था। कैलाश खेर को अब भी सचेत हो जाना चाहिए कि सूफी गायन जैसी कला का चकाचौंध से कोई वास्ता नहीं है। चकाचौंध भरे मंचों से सूफी गायन को जोड़ने से सूफी गायक का काफ़ी नुकसान होता है। लोग उन्हें नापसंद करते हैं। तो ये वीकली राउंड अप के अंतर्गत सूफी गायन की कला पर हमने कुछ बातें की कैलाश खेर के बहाने। आशा है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं अगले संडे को। बहरहाल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, साझा करें। धन्यवाद।